भ्रष्टाचार 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 अधिवक्ता एकता अधिवक्ता एकता इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद आवाज दो अधिवक्ता एकता जिंदाबाद अधिवक्ता एकता जिंदाबाद भ्रष्टाचार 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद अधिवक्ता एकता जिंदाबाद आवाज दो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। बिलासपुर तहसील में वकील लोग हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल 15 दिन से है, लेकिन काम को पूर्ण रूप से 2 दिन से बंद कर दिया है और यहाँ धरने पर बैठे हैं। आइए उनसे बात कर ले। लायंस बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं संतोष सिंह खेरा जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि क्या वजह है, क्यों हड़ताल पर हैं। जी देखिए, तहसील बिलासपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अधिवक्ता जो कार्य करते हैं और यहाँ पर तहसील बिलासपुर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रदेश में देती है, और काश्तकारों से लेकर इन्होंने एक रवैया बना लिया है अधिकारियों ने कि किसी को नोटिस जारी कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को अपनी मर्जी से काम करने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं कि जिससे भ्रष्टाचार बढ़े। हम लोगों ने एक वार्ता भी करी थी और इन अधिकारीगण को समझाया था कि बिलासपुर तहसील, आप गाज़ियाबाद से आए हैं, तहसीलदार बिलासपुर गाज़ियाबाद से आए और हर बात पे ये बात कहते हैं मैं नोएडा गाज़ियाबाद से आया हूँ। हमने कहा ये बिलासपुर तहसील है, जहाँ जैसे पहले कार्य चलते रहे हैं आप उस तरीके से कार्य करें। आप परेशान किसानों को और जितने क्षेत्र के छोटे छोटे किसान हैं मत करें। जगह जगह उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, नगर पालिकाओं में नोटिस दिए जा रहे हैं, तो ये रवैया ठीक नहीं है। हमारी इसे लेकर पहले भी हम प्रदर्शन पे गए, सारे काम हमने बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद सीओ महोदय ने बीच में बैठ के हमारी वार्ता कराई। इन्होंने माना कि सारे काम हम करेंगे, लेकिन अगले दिन से फिर इन्होंने वही रवैया रख दिया और दाखिल खारिज के कि मैं तो गाज़ियाबाद में 15,000 रुपये लेते थे, 15,000 करीब काश्तकार है। यहाँ रिपोर्ट लगा के वकील भी उसमें अपना खर्चा तक नहीं लेते और 2-2.5 हज़ार में दाखिल खारिज होता है। अब 15,000 की रिश्वत यहाँ कौन दे। और एसडीएम बिलासपुर भी साथ में मिलकर पूरी तरीके से तहसील को चौपट किया हुआ है, जिसके और उसके बाद इन्होंने 14 तारीख को हम शांतिपूर्वक तरीके से 15 दिन से काम से स्ट्राइक पे थे। 14 तारीख को तहसीलदार बिलासपुर ने अधिवक्ताओं को नोटिस जारी करके धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस के माध्यम से भी प्रेशर बनाया कि आप अपनी हड़ताल वापस लें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, मुकदमे लिख दिए जाएंगे। क्या किस तरह के नोटिस दे रहे हैं? नोटिस इस तरीके के दे रहे हैं कि आप कार्य करें, अगर कार्य नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अधिवक्ता बार काउंसिल तो उत्तर प्रदेश से हम जुड़े हैं, हमें कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा सवाल जवाब करेगी तो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश करेगी। तहसीलदार बिलासपुर को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो हमें कोई नोटिस जारी करे। और बार और बेंच और अधिवक्ताओं का हमेशा एक वाद विवाद रह सकता है, लेकिन पुलिस इसमें शामिल हो रही है, जो कि बिल्कुल निंदापूर्वक है, और पुलिस का इसमें रवैया ठीक नहीं है। पूरी तरीके से कलमबंद हड़ताल दोनों बारों की बंद है, सारे ऑफिस बंद हैं, रजिस्ट्री ऑफिस बंद है, सारे काम बंद है। अच्छा, बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से जो नोटिस जारी किए गए हैं किसानों को या आम लोगों को, किस तरीके से नोटिस जारी किए गए? देखिए, नोटिस किसानों को जहाँ किसी का कान बना है, कोई ग्राम समाज की जगह भी नहीं है, जहाँ जाके उन्हें धमकाया जा रहा है कि आपके दाखिल खारिज जो हैं खारिज कर दिए जाएंगे बिना में। अभी अध्यक्ष जी भी बताएंगे, कल का ही वाकया है कि भाई उन्हें कहा जा रहा है कि आपका अगर आप आके तहसीलदार बिलासपुर से नहीं मिलते हैं तो आपका जो दाखिल खारिज हुआ उसे खारिज कर दिया जाएगा। नोटिस का क्या उद्देश्य है? नोटिस का उद्देश्य भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना, वसूली करना। तो आपकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हमारी हड़ताल जब तक तहसीलदार बिलासपुर का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता, ट्रांसफ़र नहीं होता, हम लोग हड़ताल पर बने रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बार अध्यक्ष के अमरीश सिंह चौहान जी हैं बिलासपुर से। उनसे जान लेते हैं कि दोनों बार अध्यक्ष जो हैं हड़ताल पर बैठे हैं, क्या वजह है? ऐसा है जी, लगभग 15 दिवस से जो है ये बार एसोसिएशन बिलासपुर और लायर्स बार एसोसिएशन बिलासपुर की तरफ से ये जो हड़ताल जो है चल रही है। जो उपजिला ये तहसीलदार बिलासपुर जब से आए हैं, इनके साथ में इनके द्वारा जो नियमानुसार कार्य होने चाहिए उन्हें कार्य करने से बिल्कुल इनके द्वारा इनकार कर दिया गया।
और इनकार करने के बाद भी हमारे द्वारा पूर्व में भी ये कहा गया कि जो वादकारियों के जो नियमानुसार कार्य हैं वो कार्य किए जाएं, लेकिन इनके द्वारा उनमें व्यवधान पैदा करके उसमें जो है रिश्वत जो है वो ज़बरदस्ती बढ़ाने की बात की गई कि अगर आप हमारे साथ बैठ के बात करें इस मामले में हम आगे जो है कार्य करेंगे, नहीं तो आपके काम करेंगे नहीं करेंगे, और विवाद को पैदा करने की कोशिश की। काफ़ी दिन जो है स्ट्राइक रही, बिल्कुल बंद रहा, धरना प्रदर्शन हुआ और एक बैठकर समझौता हुआ कि इनके द्वारा कहा गया कि जो नियमानुसार कार्य है मैं करूँगा। अब राजस्व प्रक्रिया संहिता के अंदर जो जो काम करने के लिए इन्हें कहा गया है, लेकिन उसमें ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं। पुनः इनके द्वारा जो है समझौता होने के बाद में पुनः ये कार्य इनके द्वारा से कार्य नहीं किए गए, उसकी वजह से हमें 15 दिवस से जो है हम इसमें न्यायिक कार्य से विरत चल रहे थे, लेकिन 14 तारीख की शाम को इनके द्वारा अधिवक्ताओं को नोटिस देकर ज़बरदस्ती धमकाया गया कि अगर आप कार्य पर नहीं वापस लौटे तो आपके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। और पुलिस अधिकारियों से भी जो है फर्जी मुकदमों में फंसाने की जो है ये बात कही गई। इस पर जो है पूरा जो अधिवक्ता समाज है वो उग्र हो गया और पूरे दफ्तर जो है लगभग बंद हैं इस समय। पूरे ज़िले में पूरे सभी जो बारें हैं, बार एसोसिएशन मिलक, बार एसोसिएशन स्वार, बार एसोसिएशन टांडा और बार एसोसिएशन शाहबाद और रामपुर, सभी ने जो है हमें समर्थन दिया है। और यहाँ पर पूरी तरह सारे अधिवक्ताओं के दफ्तर कल से बिल्कुल किसी की चाबी नहीं लगी है और रजिस्ट्री दफ्तर के अंदर भी एक रसीद नहीं कटी है, जिससे कि सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। लगभग कितने रुपए की क्षति हो रही है राजस्व? रोज की करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है, क्योंकि ये तहसील बिलासपुर एक जो है सबसे अधिक राजस्व तहसील पूरे जो प्रदेश है, पूरे प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व देने वाली तहसील है। लेकिन ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल अपनी हठधर्मी पर उतारू है और जो जैसे कि इसी क्रम में मैंने अभी नोटिस की बात आई कि कल ही इन्होंने एक लोगों को फ़ोन किए, जगह जगह पटवारियों को क्षेत्रों में भेजा जा रहा है उगाही के लिए कि इन्हें जाओ फला काश्तकार को जाके तंग करो, उससे को तेरा ऑर्डर खारिज कर देंगे, तेरा दाखिल खारिज कर देंगे, तेरी ज़मीन तेरे नाम से उतार देंगे। उनको बुलाया जा रहा है और धमका के उनसे जो है पैसे लिए जा रहे हैं। आखिर ये नोटिस जारी कर रहे हैं, ये क्यों जारी कर रहे हैं? ये सिर्फ इनका काम जो है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। अभी आपने एक बात कही थी कि दाखिल खारिज जो है, हाँ जी, वो 200, 250 या 300 रुपए में हो जाता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो कितनी रकम मांग रहे हैं? इनके द्वारा 12 से 15 हज़ार रुपए। ये सरकारी फीस है? ये कोई सरकारी फीस नहीं है, ये रिश्वत के नाम पर मांगे जा रहे हैं। कौन मांग रहा है? ये तहसीलदार बिलासपुर और ये जो इसके अंदर पूरे इनके जो करिंदा एक जो है पूरा जाल पूरा वो भी मैं बताता हूँ, पूरी तरह एक जाल बिछा हुआ है। पूरी तहसील के अंदर लेखपालों को इस काम में लगाया जाता है कि लेखपालों को गांव-गांव भेजा जाता है, उनसे उनको वादकारियों को धमकाया जाता है और उनसे ये भी कहा जाता है कि आप अधिवक्ताओं से ना मिलें, डायरेक्ट आके हमसे बात करें। तो और आपके यहाँ दर्जा मंत्री हैं बलदेव सिंह ओलो जी, क्या आपने उनसे बात? हाँ जी, हम पिछली बार जब बंद हुआ तो पूरी रैली के रूप में जो है हम प्रदर्शन करते हुए अपने माननीय मंत्री जी के पास पहुंचे थे। माननीय मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि 5 तारीख तक आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद में मैं इस ऐसे अधिकारी को बिल्कुल यहाँ से स्थानांतरित करवा दूंगा। और उसके बाद में भी आचार संहिता के बाद में भी हमारी वार्ता 6 तारीख को हुई और 6 तारीख को उन्होंने कहा कि 101%, 110% ये अधिकारी जो है ये चला जाएगा। यहाँ से मेरी डीएम साहब से बात हो गई है, लेकिन आश्वासन के बावजूद अधिकारी को हटाया नहीं गया। उसी अधिकारी ने पुनः जबरदस्ती अधिवक्ताओं को कार्य करने के लिए नोटिस दे दिए, जिससे कि अधिवक्ता समाज आक्रोशित होकर उसे इस आंदोलन पर बैठना पड़ा। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दर्जा मंत्री बलदेव सिंह ओलो उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। अब ये तो मंत्री जी बता सकते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था। हम तो ये कहते हैं कि मंत्री जी की अगर बात होती तो अब तक ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सारे अधिवक्ताओं के सामने जब हमने उनसे कहा तहसीलदार बिलासपुर से कि भाई जब पूर्व तहसीलदार, आज तक 30 साल की प्रैक्टिस मेरी भी है कि आज तक जितने तहसीलदार आए कभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई, तो उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि मैं यहाँ पर कहता हुआ भी मुझे ये लग रहा है कि उनके द्वारा ये कहा गया कि मेरे पूर्व अधिकारी गधे और बेशरम थे, वो कुछ जानते नहीं थे, बेवकूफ़ थे। मैं कोई गधा और बेवकूफ़ नहीं हूँ। मतलब इन शब्दों का प्रयोग एक
जो तहसीलदार स्तर के अधिकारी को शोभा नहीं देता। ये अधिवक्ताओं के साथ भी इनका जो है बात करने का जो तरीका है वो अभद्र है और ऐसे अधिकारी के साथ हम कतई काम नहीं कर सकते। आपका कहना ये है कि खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं आप? रिश्वत भी मांग रहे हैं और खुलेआम जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई बैठने का कोई आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है इन लोगों? नहीं, हमारा काम तो देखो साहब, हम तो एक जो संविधान में जो हमें एक दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ हम आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन करके बैठे हुए हैं, सरकार से और प्रशासन से शांतिपूर्वक ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाएं। अच्छा, ये धरना आपका जो प्रदर्शन है कब तक जारी रहेगा? हमारा धरना और प्रदर्शन इसी प्रकार जब तक ऐसे अधिकारी को इस तहसील से स्थानांतरित नहीं किया जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन, कलमबंद हड़ताल इसी प्रकार जारी रहेगी। जी, आइए यहाँ पर और भी अधिवक्ता उनसे जान लेते हैं। जी, आपका क्या कहना है? जी, शिव कुमार गुप्ता एडवोकेट हूँ, महासचिव हूँ लायर्स एसोसिएशन बिलासपुर का। देखिए, जिस दिन से ये तहसीलदार बिलासपुर आए हैं इनकी भाषा शैली ठीक नहीं है अधिवक्ताओं के साथ बात करने की, और दूसरा काम करने को तो तैयारी नहीं है। उस दिन से कोई काम इन्होंने नहीं किया है। मोटी रिश्वत मांग रहे हैं, कह रहे हैं गाजियाबाद में 10,000 रुपये दाखिल खारिज के मिलते थे। हमने कहा भाई यहाँ छोटा काश्तकार है, 2-3 लाख रुपए का प्लाट खरीदता है, 10 लाख रुपए कैसे दे सकता? दाखिल खारिज करूँगा 12,000-15,000 रुपये तक की मांग करी गई। मैं बने हुए मकान के दाखिल खारिज नहीं करूँगा, मैं प्लाट के नहीं करूँगा। मतलब कानून से हट के जो है ये अधिवक्ताओं पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। बोले कि 2 महीने रह गए, मुझे 2 महीने झेल लीजिए, अब मेरा प्रमोशन है, मैं एसडीएम हो जाऊँगा, उसके बाद आप दूसरा तहसीलदार है उससे करा लेना, मैं काम नहीं करूँगा। तो इस तरीके का जो इनका व्यवहार है वो अधिवक्ताओं के साथ ठीक नहीं है। अधिवक्ताओं में गहरा रोष है और पूरे जिले के 12 के अधिवक्ता इस टाइम हड़ताल पर हैं इसके खिलाफ। तो ये थे हमारे साथ ये बिलासपुर तहसील में अधिवक्ता जो तहसीलदार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जब तक यहाँ के तहसीलदार को हटाया नहीं जाएगा हमारी ये हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में क्या वो कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि नो भ्रष्टाचार और जनता का ख्याल रखकर अधिकारी काम करें, लेकिन यहाँ पर अधिवक्ता ही अधिकारियों के खिलाफ आ गए हैं। अब देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर योगी सरकार कब कार्रवाई करेगी। कैमरामैन वासिफ के साथ राजीव वर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर बार एसोसिएशन और लायंस एसोसिएशन के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। आइए जान लेते हैं यहाँ के उपजिलाधिकारी से क्या वजह है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोप तहसीलदार पर लगा रहे हैं और लोगों को बेवजह परेशान करने की बात भी कह रहे हैं। जी सर। देखिए, ये लगातार 1 तारीख से सभी अधिवक्ता जितने हैं इनकी तरफ से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई गई है और इसमें न्यायिक कार्य जो है वो प्रभावित ज़रूर हो रहा है और जो स्टाफ है उनको भी दिक्कत हो रही है, सब लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इनकी कुछ मांगे हैं तो आपसी सहमति से और आपसी सामंजस्य से बैठकर ही बात की जा सकती है। तो जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि तहसीलदार पैसे मांग रहे हैं दाखिल खारिज करने के लिए 12,000-15,000 रुपये और अधिवक्ताओं से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको लेके क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो बेबुनियाद बात है बिल्कुल। और इनको कॉल करा भी तहसीलदार महोदय ने भी अपनी तरफ से इनको वार्ता के लिए बुलाने का प्रयास करा, पर इन्होंने मतलब उस चीज़ को नहीं स्वीकार करा। जितनी भी हमारी दोनों बार हैं उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं करा और ये रजिस्ट्री ऑफिस का भी इन्होंने काम बंद कर दिया। अच्छा, अगर बात करें तो क्या नोटिस जारी किए जा रहे हैं लोगों को बिलासपुर के? क्या चीज़? लोगों को, बिलासपुर के लोगों का, ज़मीन वालों को या जिनके खेती की ज़मीन में नोटिस जारी किए जा रहे हैं? नहीं, कोई नोटिस नहीं जारी करी है। तो ये थे हमारे साथ एसडीएम साहब जिन्होंने कहा कि कोई नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं और उनका कहना है कि अधिवक्ताओं की जो हड़ताल है उस पर बात चल रही है। अब देखना होगा कि वो बात कब तक कामयाब होती है। कैमरामैन वासिफ के साथ राजीव वर्मा, बिलासपुर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। मेरा बैग रखिए, बैग। अरे हाथ थोड़ा पीछे जो, ये राज्यपाल के लिए ज्ञापन है सर, हमारी मांगे हैं उन्हें पूरा करवाया जाए।